नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएन न्यूज़ क्राइम में और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के रघुबीर नगर में। आए दिन जो है कई ऐसे क्राइम के मामले दिल्ली में सामने आते ही रहते हैं। ऐसा ही एक मामला जो है जो कि बड़े बड़े सवाल लोगों के मन में खड़ा कर रहा है, वो जो मामला है दिल्ली के रघुबीर नगर से सामने आ रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी रघुबीर नगर की एक दुकान के सामने है। फरमान कलेक्शंस के नाम से ये दुकान है। सुबह करीबन 11 से 11:30 बजे के बीच में 3 लड़के इस दुकान में आते हैं। तमंचे की नोक पे लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं, लूटपाट करते हैं। कपड़ों की ये दुकान है और दुकानदार के साथ मारपीट भी करते हैं। आसपास देखिए काफ़ी दुकानें हैं, ये पूरी मार्केट है। यहाँ पे चौकी जो है, थाना यहाँ पे पास ही में लगता है। तो आप देखिए कि किस तरह से जो है थाना पास में है और किस तरह इस दुकान के अंदर 3 लड़के घुसते हैं और तमंचे की नोक पे जो है लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। तो चलिए हम जो जिसकी दुकान में ही हुआ है उनके परिजनों से जुड़ते हैं और आसपास के लोगों से जुड़ते हैं कि उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है और उन्होंने इस पूरे मामले में क्या देखा और क्या जाना। मेरा नाम माशाअल्लाह है जी, क्या हुआ? और मैं ड्यूटी से रिटायर हूँ। ये दुकान मैंने लड़कों को खुलवा के दे रखी है, जिसमें उन्होंने रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर रखा है, रिटेल का। सवेरे मेरे पास में फ़ोन गया, मैं घर पर था कि पापा मेरे 2-3 लड़के हमें लूट करके ले गए। तो उन्होंने 3 लड़के थे, वो लड़के के सिर पे कट्टा लगाया और कपड़े थैलियों में भर लिए, 4-5 जोड़े जितने भी उनके हाथ लगे। और 3000 रुपये महीना वो हफ्ता मांग रहे थे लड़कों से। गल्ला लूट नहीं पाए, वो गल्ला उन्हें मिला नहीं। अच्छा, जहाँ मेरा लड़का था वहाँ गल्ला नहीं था। कितने गल्ला लोग थे? 3 जने थे। कट्टा लगा के आए थे? हाँ, कट्टा एक के हाथ में कट्टा था, एक के हाथ में चाकू था। कितने बजे की घटना रहेगी? ये सवेरे कोई होएगी, लड़के का फ़ोन गया था मेरे पास में। इसको कौन सी मार्केट कहते हैं? इसको मार्केट तो अभी कोई नहीं कहते इसको। अच्छा, ये गांव वाला चौक मेन मार्केट है। नियर बाई चौकी है यहाँ पे? हाँ, नियर बाई चौकी वाला रोड। चौकी कितनी दूरी पे होगी? चौकी होएगी कोई 200-100 मीटर के फासले पे, 200-250 मीटर के फासले पे। 200-250 फीट। हाँ, अच्छा, इसी रोड पे चौकी है। तो आपका क्या कहना है, दिन दिहाड़े लूट हुई है तो उसके बारे में अब उन्होंने बिठा रखा है लड़के पहचानने के लिए। एक लड़का तो उन्होंने पकड़ लिया, 2 को वो ढूंढने गए हुए, और मेरे लड़कों को बिठा रखा है बयान वगैरह लेने के लिए, मेडिकल करवाने के लिए। राम नारायण। सर, दिन दहाड़े लूटपाट हो गई, आपके दुकान के बगल वाली दुकान है, क्या कहेंगे इस पे? आप मौके पे थे यहाँ? जी, मौके पे तो था, लेकिन अकेला आदमी तो उनके हाथ में थी बंदूक। मैं क्या करता? कितने लोग थे सर? 3 बंदे थे। 3 बंदे थे। उम्र क्या थी उनकी? उनकी होगी 25-30 के करीब होगी। 30 के करीब 30 उम्र ईयर। बताई जा रही है। हाँ। तो सर किस तरह से वो आए? आते ही उन्होंने लूटपाट शुरू कर अंदर दुकान में कुछ आवाज़, कपड़े खरीद रहे थे हाँ। और उन्होंने पैसे नहीं दिए या जो भी इनका अंदर मैटर चल रहा था। हमने सोचा कस्टमर है, हल्ला होता रहता है, तो फिर हमने जाके देखा नहीं। मैंने कहा होगा कोई कस्टमर। फिर थोड़ी देर में बाहर निकल के आए, उन्होंने बंदूक दिखाई और 2-3 जोड़ी कपड़े लेके चले गए। किस तरह का कुछ बोल भी रहे थे? क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं कि धमकियां दे रहे थे लोगों धमकी दे रहे, कोई बोलेगा तो भैंसे उड़ा दूंगा, ये है को, वो। इस तरह से हाँ, बोल रहे हाँ, थे। तो सर क्या कहेंगे, ऐसे कैसी प्रशासन व्यवस्था, खुले में ये सब हो रहा है? देखो जी, प्रशासन व्यवस्था तो ऐसे ही है जी, टाइम पे कोई नहीं पहुंचता। हाँ, जब काम हो जाता है तब प्रशासन बाद में आती है। आती है। तो सर ये पहली घटना हुई है इस इलाके में या पहले भी इलाके ऐसे में कुछ होती रहती है लगभग मैडम, इस इलाके में होती रहती है? है। कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक? कार्रवाई होती है, लेकिन पुलिस वाले अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं। या तो किसी को दे के कर लेते हैं, या जैसे भी उनका होता है चलता है। तो देखिए इनकी जो है दुकान पास में ही, अगर आप देखें तो इस दुकान का ये पूरा मामला है। इस दुकान में जो है सुबह करीबन 11:30 बजे 3 लड़के आते हैं। अभी उनकी उम्र है कोई 30 साल बता रहा है। जो लड़के के पिता हैं उनका आपने अभी बयान सुना, उन्होंने बताया कि कुछ उम्र उनकी 22-23 साल या इसी उम्र के थे वो लड़के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी उम्र के लड़के जो है सरेआम तमंचा लेके दुकान में घुसते हैं और आते ही मारपीट शुरू कर देते हैं और लूटपाट के मकसद से जो है वो यहाँ पहुँचे थे। ये बगल वाली दुकान है, आपने उनका बयान सुना, उन्होंने बताया कि उनको लगा कि आपसी कोई विवाद चल रहा है, लेकिन जब बाहर वो आए तो हवा में तमंचा लहराते हुए सबको धमकियाँ देने लगे कि कोई कुछ बोलेगा तो उसको मार देंगे।
या उसके साथ भी यही होगा। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं रघुबीर नगर में जो है क्राइम किस तरह से बढ़ता जा रहा है। लोगों ने ये भी बताया कि इस तरह की खबरें जो हैं, इस तरह की वारदात जो है वो यहाँ पे होती रहती है और चौकी जो है यहाँ पे बहुत पास में, चौकी पास में लगती है। ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे प्रशासन पे खड़ा होता है कि चौकी पास ही में चौकी है, पुलिस जो है वारदात होने के काफ़ी समय बाद यहाँ पहुँचती है, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि तमंचा लेके सरेआम जो लड़के हैं जिनकी उम्र 22 से 30 साल के बीच में होती है, वो सरेआम तमंचा लेके यहाँ पे घूम रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ के लोग जो हैं वो खुद को कैसे सुरक्षित मानते होंगे। अब आप देखिए पीछे वही दुकान है, मैं इस समय वहीं मौजूद हूँ। अभी शटर डाउन कर दिया गया है। जिनके साथ मारपीट हुई है उनको जो है अभी पुलिस थाने में बिठाया गया है। 3 आरोपी थे, 3 में से जो है एक को पुलिस ने पकड़ लिया। आंटी क्या नाम है आपका? मेरा ताज नाम है। सरेआम आपके यहाँ पे तमंचा लेके लोग घूम रहे हैं, सुरक्षित मानती हैं खुद को? नहीं मानती। क्या कहेंगे, ऐसी क्या व्यवस्था है यहाँ पे कुछ? यहाँ पता ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ से वहाँ तक यही हाल है। पूरे इलाके में क्राइम फैल रहा है। सब जगह यही हाल है। आपका क्या नाम है भैया? बोला शुक्ला। यहीं रहते हो आप? जी हाँ। सेफ लगता है यहाँ पे रहना आपको? सेब क्या, ये तो बराबर यहाँ पे होते रहते हैं। तो भैया होते रहते, कभी शिकायत नहीं करी या इस चीज़ की आदत डाल चुके हैं? शिकायत करने से भी क्या है, प्रशासन अपना कार्रवाई करते हैं। प्रशासन कार्रवाई ये सब हो जाने के बाद प्रशासन भी आते हैं। हाँ। उससे पहले तो कोई रहते नहीं है। खुलेआम यूँ तमंचा लेके घूमना आपको सही लगता है? क्या है, कोई व्यवस्था है यहाँ पे? कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। पास में पुलिस चौकी है, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो देखिए आपने लोगों को सुना, बड़ा सवाल यही है कि पास में चौकी है फिर भी कोई प्रशासन व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। ये पूरा मामला आपने सुना। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? क्या आपके मन में भी प्रशासन के खिलाफ जो है सवाल उठे कि ये कैसी व्यवस्था है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाज़त।